Hello everyone, welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan and I am your physics expert. So friends, welcome you all, especially the class 12th, 10th students जिनके लिए हमने specially we have launched a series Crash Course 2021 dedicated to their board examinations. जैसे कि आपको पता है कि our honorable education minister has announced that the board examination is going to held in the month of May and June. तो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, नॉट अ वेरी लॉन्ग टाइम बट सब्सटैंशियल टाइम कि हम उसमें अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से कर सकेंगे। बाकी जैसे आपको पता हो हमारे चैनल पे क्लास 12th के लिए डेडिकेटेड टारगेट 21 सीरीज चल रही है एंड वी आर रनिंग इट सक्सेसफुली, जिसमें हम उनके जेई नीट और अब बोर्ड एग्जामिनेशन को भी हम कवर कर रहे हैं। तो हमारे क्लास 10th के बच्चे लेफ्ट आउट फील ना करें, सो वी द टीम अनलॉक साइंस हैव डिसाइडेड टू लॉन्च अ सीरीज फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस। अब इस सीरीज में आपको क्या मिलेगा? एक तो आपको डेडिकेटेड वीडियोस मिलेंगे लेक्चर फॉर्म में, साइंस और मैथ्स के, जी साइंस और मैथ्स के आपको इसमें डेडिकेटेड लेक्चर्स मिलेंगे। लेक्चर्स के साथ साथ आपको वीडियोस भी मिलेंगे जिसमें हम सवालों को डिस्कस करेंगे। अब वो सवाल आपके एनसीईआरटी के भी होंगे, एनसीईआरटी एग्जामिनर के भी होंगे, प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हुए सवाल भी होंगे और कुछ सवाल हम अपने एंड से कराएंगे जिसको हमें लगता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में इनकी आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये एक बहुत ही इंटेंसिव सीरीज हमारी होगी, तो आप इसके साथ जुड़े रहिए। आपको आई होप इससे बहुत फायदा होगा एंड वी प्रे दैट यू स्कोर वेरी वेल इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस जो आने वाले हैं। बाकी पढ़ाई की बात तो हो गई है, प्लस यू हैव टू टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि अभी कोरोना के केसेस कम हो गए हैं थैंकफुली, ऑल थैंक्स टू द मेडिकल वर्कर्स, बट अभी ये खत्म नहीं हुआ है, तो यू हैव टू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सिंपल सा काम है, अपने मास्क पहनते रहिए, अपने हाथों को धोते रहिए, भीड़ भाड़ की जगह को आप बचा के रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं एंड वी यू वांट टू मेक श्योर कि आप उस टाइम तक हेल्दी और साउंड रहें। बाकी आपकी पढ़ाई का जिम्मा हम टीम अनलॉक साइंस उठा के रखेंगे एंड वी विल मेक श्योर दैट वी विल गिव यू अ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ योर क्लास 10th सिलेबस। अब आइए अब बात करते हैं कि हम क्या करेंगे इसके अंदर। तो जैसे आप देख सकते हैं सामने, द चैप्टर विच वी आर स्टार्टिंग विद टुडे, हम चैप्टर नहीं, एक सेगमेंट है हमारा। हम बेसिकली हम लाइट से स्टार्ट कर रहे हैं और इस लाइट का एक छोटा सा सेगमेंट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें दो पार्ट है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बट उससे पहले जरा हम देखते हैं कि आपका जो कोर्स स्ट्रक्चर है 10th बोर्ड का वो कैसा होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके 5 यूनिट है, केमिकल सब्सटेंस, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, नेचुरल फिनोमेना, इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें ये दोनों पार्ट जो आपके ये यूनिट 3 एंड यूनिट 4 इज ऑफ योर फिजिक्स। दैट मीन्स अगर मैं इनको जोड़ूं, सो द फिजिक्स विल बी ऑफ 26 मार्क्स आउट ऑफ योर 80 मार्क्स टोटल पेपर। बाकी ये जो आपका 20 मार्क्स है ये इंटरनल है, ये आपके स्कूल जो टीचर हैं वो आपको अलॉट करेंगे आपको। अब इस 20 मार्क में आपके जो पीरियोडिक टेस्ट हुए हैं वो होंगे, जो आपने अपने असाइनमेंट्स हैं, कॉपीज हैं, जो उसका रिटन वर्क है वो सबमिट किया होगा, प्लस जो भी आपके प्रैक्टिकल में बेस आपका कुछ ओरल एग्जाम हुआ होगा, कुछ वाइवा होगा, उसके नंबर होंगे। तो ये 20 नंबर इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरनल टीचर्स डिस्क्रिप्शन। और ये जो आपका सेगमेंट है यूनिट 1 इट इज ऑफ केमिस्ट्री एंड यूनिट 2 एंड 5 इज ऑफ बायोलॉजी। तो आपका केमिस्ट्री 26 मार्क्स का होगा, फिजिक्स 26 मार्क्स का होगा एंड बायोलॉजी विल बी ऑफ 28 मार्क्स। तो लगभग तीनों का वेटेज इक्वल ही लगभग बनाया गया है आपका। नाउ फिजिक्स में क्या हमारा सिलेबस होगा, आइए उसको देखते हैं हम लोग। वी हैव 2 यूनिट्स, नेचुरल फिनोमेना एंड हाउ थिंग्स वर्क। सो इन natural phenomena we will cover reflection of light by curved surface, image formed by spherical mirrors,
फिर उसके कुछ टर्म्स है, कर्वेचर, एक्सिस, फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, और इस पे बेस्ड आपके कुछ न्यूमेरिकल्स हो गए। फिर आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, जिसमें हम लेंस के बारे में बात करेंगे, पावर ऑफ लेंस के बारे में बात करेंगे। देन वी हैव प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये आपका पूरा सेगमेंट जो है वो लाइट के ऊपर बेस्ड है, और दिस सेगमेंट इज ऑफ 12 मार्क्स। नेक्स्ट सेगमेंट इज ऑफ 16 मार्क्स, जिसमें आपका करंट और मैग्नेटिज्म है, जो हम आगे आने वाली वीडियोस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज द इंटायर ब्रेकअप ऑफ फिजिक्स सेगमेंट। बाकी जब हम केमिस्ट्री और बायो की वीडियोस लाएंगे तो उसमें हम आपको इसके सेगमेंट्स को भी उसमें बताएंगे कैसे कैसे केमिस्ट्री में आपका मार्क्स का ब्रेकअप होगा आपका। तो आइए आज हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, एंड लेट अस स्टार्ट विद टुडे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्शन? अगर हम बात करें कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, सो बेसिकली रिफ्लेक्शन एक फिनोमेना है कि मान लीजिए कुछ लाइट रेज आपकी आ रही हैं और एक सरफेस पे फॉल करती हैं, और अगर सरफेस पे फॉल करने के बाद लाइट रेज वापस उसी मीडियम में चली जाती हैं जिस मीडियम में शुरू में थी पहले ये, तो हम कहते हैं कि हमारा फिनोमेना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो अगर मैं खुद ड्रॉ करूं, सपोज दिस इज अ सरफेस and there is a light ray which is coming somewhat like this, and after striking this surface अगर ये लाइट रे वापस इसी मीडियम में लौट जाती है तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आप यहां ऊपर फिगर में देख सकते हैं दो तरह का है कि एक लाइट रे जो आ रही है वो आपस में पैरेलल है। जब स्मूथ सरफेस को स्ट्राइक किया तो ये पैरेलल ही वापस निकल जाती हैं, लेकिन जब सरफेस रफ है मेरा तो लाइट रेस तो आपस में आ रही है पैरेलल, बट स्ट्राइक करने के बाद इनका डिस्पर्जन या इनका जो रिफ्लेक्शन है वो बहुत ही हैफेजर्ड है। तो इसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, बिकॉज जो आपकी लाइट रेज स्ट्राइक करने के बाद वो हर डायरेक्शन में डिफ्यूज कर गई या डिस्पर्स हो गई। बट यहाँ पे क्या, यहाँ पे लाइट रेज जैसे आ रही है वैसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वापस निकल जा रही है। So reflection is a phenomena in which a light ray which is traveling in the medium gets reflected back in the same medium as it was traveling earlier. So this is the concept of reflection of light. अब आइए हम उसके कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करते हैं। तो ये मेरा एक स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे हम कुछ ऐसे लाइंस खींचते हैं। दिस इज नोन एज द फिनोमेना ऑफ सिल्वरिंग। सिल्वरिंग क्यों करते हैं? ताकि आपका सरफेस एक तरफ से स्मूथ हो जाए और आपका लाइट परफेक्टली रिफ्लेक्ट करता रहे। तो ये एक लाइट रे आ रही है। अब क्या करना है, यहाँ पे हम एक पॉइंट लेंगे, ये देखिए पॉइंट, एंड देन वी विल ड्रॉ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस पॉइंट। कुछ इस तरह है ये। So this light ray, this blue one, is known as your incident light. And this point जहां पे आपकी लाइट स्ट्राइक कर रही है इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में जो हमने लाइन खींची है परपेंडिकुलर, इसको हम कहते हैं नॉर्मल। So the angle made by the incident ray with respect to normal is known as your angle of incidence. So angle I is known as angle of incidence. It is the angle made by the incident ray with your normal. फिर उसके बाद लाइट रे अगर वापस इसी मीडियम में चली जाती है
then this phenomena is known as reflection of light. और इस रे को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं हम लोग. And the angle made by the reflected ray with respect to normal is known as your angle of reflection. Angle of reflection. So these are the basic terms of your reflection of light. और ये आपका एक smooth surface है आपका ये. Now moving ahead with the laws of reflection. तो आप में से बहुतों को पता भी होगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं. तो मैं जल्दी से इसको लिख देता हूं. पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, reflected ray and the normal all lie in the same plane. दूसरा लॉ कहता है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. बट एक चीज मैं फिर से ध्यान दिलाऊंगा, हम यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नाप रहे हैं वो इस वर्टिकल के करस्पॉन्डिंग ले रहे हैं, ना कि हॉरिजॉन्टल के चलते हम लोग ले रहे हैं. तो इस चीज का ध्यान रखिएगा. एंगल लाइट में जब नापते हैं वो हमेशा नॉर्मल के रिस्पेक्ट में नापते हैं, ना कि मिरर के रिस्पेक्ट में नापते हैं हम लोग. सो फॉर परफेक्ट रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो इसमें एक फिनोमेना होता है नॉर्मल इंसिडेंस का. व्हाट डू यू बाय नॉर्मल इंसिडेंस? इट मींस कि एक लाइट रे है जो अलोंग द नॉर्मल फॉल कर रही है. मतलब आपकी लाइट रे कुछ इस तरह गिर रही है इसके ऊपर. तो अगर मान लो लाइट रे कुछ ऐसे आ रही है तो यही इसका नॉर्मल है, तो नॉर्मल के अलोंग जा रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? बहुत से बच्चे बोलेंगे 90 डिग्री. नहीं, मैंने क्या बोला? एंगल आप हमेशा नॉर्मल के रिस्पेक्ट में लोगे, ना कि मिरर के रिस्पेक्ट में. तो ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग गिर रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 0 डिग्री. और अभी हमने क्या पढ़ा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सेम एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बन जाएगा? 0 डिग्री. मतलब ये लाइट रे जब नॉर्मली फॉल करेगी मिरर को स्ट्राइक करने के बाद वापस ये ऊपर लौट आएगी आपकी ये. So when a light ray falls normally onto the mirror, it retraces its path back. तो यहाँ पे लाइट रे रिफ्लेक्ट कर रही है और अपना पाथ वापस रिट्रेस कर रही है ये. तो ये तो बात हो गई हमारी रिफ्लेक्शन की बात होगी. नाउ लेट अस टॉक अबाउट टू वेरी मेन कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्ट एंड इमेज. तो अगर हम एक प्लेन मिरर की बात करें तो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ अ प्लेन मिरर. तो इसका सरफेस एक स्मूथ सरफेस होता है हमारा. और हमने बोला कि ये पॉइंट है जो ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने ओ मार्क कर लिया. नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज होती है जहां से लाइट रेज इमर्ज करती हैं या जहां से लाइट रेज बाहर निकलती हैं. अगर आपने टॉर्च जलाया तो उससे लाइट बाहर निकलती हैं. सो ऑब्जेक्ट आर समथिंग फ्रॉम विच द लाइट रेज इमर्जेस आउट. तो इमेज क्या होता है? इमेज वो होता है जहां पे लाइट रेज कन्वर्जेस, तो उसको हम कहते हैं इमेज. और किसी भी ऑब्जेक्ट से इमेज को ट्रेस करने के लिए हमको कम से कम 2 लाइट रेज चाहिए ही चाहिए होती हैं. तो अगर हम यहाँ पे ट्रेस करें, सपोज एक लाइट रे मैंने ये ले ली और मैंने एक लाइट रे ये ले ली मैंने. तो एक लाइट रे मेरी ये जा रही है और एक जो लाइट रे है वो मेरी कुछ इस तरह जा रही है. ये बन गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. तो यहाँ पे हम खींचते हैं नॉर्मल. ये बन गया आपका नॉर्मल. तो ये बन गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया. ये लाइट रे
नॉर्मली फॉल कर रही है तो वापस अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी। तो इसका रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा हो रहा है और यहाँ पे रिफ्लेक्शन कुछ आपका इस तरह होगा आपका, एंड दिस बिकम्स योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मैंने क्या बोला कि जहां पे लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज करेंगी उसको हम कहते हैं इमेज। तो यहाँ पे एक लाइट रे ऊपर रिफ्लेक्ट करके जा रही है, एक लाइट रे यहां जा रही है, देख रहे हैं, एक लाइट रे, एक रिफ्लेक्टेड रे ये जा रही है, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है और एक रिफ्लेक्टेड रे ये जा रही है। तो दोनों कहीं आगे मिलती हुई दिखाई तो नहीं दे रही हैं, लेकिन अगर मैं इनको पीछे खींचूं, इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे लाऊं, इसको पीछे लाऊं, तो दोनों कहीं यहाँ दोनों कहीं यहाँ मीट करती हुई दिखाई दे रही हैं। सो लेट अस प्रोड्यूस देम बैकवर्ड्स। इसको हमने यहाँ लिया पीछे, और अगर हम इसको पीछे लाएंगे तो दोनों कहीं यहाँ मीट करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो लाइट जहां पे कन्वर्ज करती है उसको हम कहते हैं इमेज। अब इमेज में दो सेगमेंट होते हैं। इमेजेस कैन बी रियल एंड इट कैन बी वर्चुअल। जहां पे लाइट रे एक्चुअली कन्वर्ज करेंगी वो रियल इमेज होती है, और जहां पे लाइट रेज सीम्स टू कन्वर्ज, या हमें ऐसा लगता है कि वहां पे कन्वर्ज करेंगी पीछे प्रोड्यूस करने पे, तो वो वर्चुअल इमेज होती है। तो आप देखिए यहाँ पे लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद एक यहाँ जा रही है, एक यहाँ जा रही है, तो पीछे लाने पे दोनों कहीं यहाँ मीट कर रहे हैं, तो ये आपकी इमेज बनेगी। मतलब एक प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनेगी आपकी। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट और हैं। ये सरफेस ऑफ मिरर है, तो हमने यहाँ पे इसको बोला, इसको हम यहाँ पे कुछ डिस्टेंस को मानते हैं u, and this distance is taken to be v. तो u is basically object distance, मिरर के सरफेस से जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, this distance is known as object distance, and v is known as your image distance. और एक प्लेन मिरर के लिए, फॉर प्लेन मिरर, जो भी आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज सेम एज इमेज। इसको फिर से लिखता हूं मैं। कहने का मतलब यह है कि मिरर के सरफेस से जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा होगा उतनी पीछे ही आपका इमेज बनेगा। दैट मीन्स फॉर प्लेन मिरर, फॉर प्लेन मिरर u is equal to v. That means your object distance is same as your image distance. ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एक प्लेन मिरर के लिए जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वही आपका इमेज डिस्टेंस बन जाएगा आपका। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर प्लेन मिरर। और इसी में अगर हम बात करें कि हमारा ये तो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था। सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ elongated size। तो अगर पहले मैं प्लेन मिरर बनाऊं, यहाँ पे सपोज दिस इज माय प्लेन मिरर, और ये मेरा एक कोई ऑब्जेक्ट है, मेरा ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब मुझे इसकी इमेज को ट्रेस करना है, तो इस मान लो हमने इसको ए ले लिया, इसको हमने बी ले लिया, इससे एक लाइट रे निकली, एक लाइट रे हमने बी से निकाली जो मिरर पे नॉर्मली फॉल कर रही है। तो जो लाइट रे
नॉर्मली फॉल करती है, वापस अपना पाथ रिट्रेस कर लेती है। अब मानिए एक रे इससे कुछ इस तरह निकल दी और इससे कुछ इस तरह निकली आपकी लाइट रे। फिर यहाँ पे हम खींचते हैं नॉर्मल इसके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे और यहाँ पे हम खींचते हैं नॉर्मल। फिर क्या होगा, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो आपकी लाइट क्या होगी, उतने ही एंगल से वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो अगर हम यहाँ खींचे, एक लाइट रे ये बन गई और हमारी एक लाइट रे ये बन गई, एंड दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्या करना है, हम इन रेस को पीछे प्रोड्यूस करेंगे। जो पीछे प्रोड्यूस करेंगे दोनों कहीं यहाँ मीट करती हुई दिखाई देंगी। इनको पीछे लाएंगे आप तो दोनों कहीं ये यहाँ गई और जब इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे ये कहीं यहाँ मीट करेंगे। सो दिस हैज बिकम योर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी, ए डैश बी डैश। तो जितना आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, जितना आपका मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी है, उतनी ही आपकी मिरर से इमेज की दूरी होगी। तो पहले केस में हमने इमेज बनाई है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, और दूसरे केस में हमने बनाई है इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। So this was all about the reflection of light from a plane mirror. Now in the next lecture we will discuss about reflection from spherical mirrors, जिसमें हम बात करेंगे कि spherical mirror क्या होते हैं। Then we will talk about convex, concave, फिर उनकी हम जो basic terminologies हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे मिरर फॉर्मूले के बारे में, मैग्निफिकेशन के बारे में, एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी विल टेक अप सम न्यूमेरिकल्स ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, ताकि आपको पता चले कि बोर्ड में सवाल कैसे आते हैं स्फेरिकल मिरर के ऊपर। सो फ्रेंड्स, दिस लेक्चर वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने यहाँ पे एक सिंपल से प्लेन मिरर के बारे में बात की है, उनके लॉस क्या होते हैं उसके बारे में बात की है, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द बेसिक टर्म्स जो हम आगे भी यूज करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स ऑफ क्लास 10th, वी विल मेक श्योर कि हम आपको अच्छे से अच्छे लेक्चर दे पाए ताकि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई भी दिक्कत ना हो। बाकी आप हमसे जुड़े रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें। आपको कोई भी कभी भी कोई डाउट होता है, यू कैन email to us, you can reach to our social media handles to address your doubts, or you can write in the below comment section for your doubt segment. आपके जो भी डाउट हैं उनको आप लिख के भेजिए, हम उनको एड्रेस करेंगे। बाकी आई होप यू हैव मस्ट फिल्ड अप द गूगल फॉर्म, जिसमें अगर आपको नोट्स चाहिए, असाइनमेंट्स चाहिए, तो वी विल प्रोवाइड ऑल free of cost. So you have to simply fill out the Google form and we will do the needful for you. So friends, keep working hard for your board examinations. Baki, stay safe and stay healthy. So see you in the next lecture. Thank you very much.